मकर संक्रांति का त्योहार विभिन्न राज्यों में अलग अलग नाम से मनाया जाता है। जैसे उत्तर प्रदेश में खिचड़ी पर्व, गुजरात और राजस्थान में उत्तरायण पर्व, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में पोंगल, महाराष्ट्र और तेलंगाना में मकर संक्रांति, असम में भोगाली बिहू तथा पंजाब में लोहड़ी। सर्दी के मौसम में शरीर को प्राकृतिक रूप से गर्मी की ज्यादा आवश्यकता होती है। तिल तथा गुड़ दोनों की ही तासीर गर्म होती है तथा तिल में तेल प्रचुरता में पाया जाता है। तिल में मौजूद सेसमिन एंटीऑक्सीडेंट्स गुड़ में मिलकर उसके गुणों को बढ़ा देते हैं। तिल और गुड़ को मिलाकर जो पकवान बनाए जाते हैं वे सर्दी के मौसम में हमारे शरीर में आवश्यक गर्मी पहुंचाते हैं। तो यही कारण है कि मकर संक्रांति के अवसर पर तिल और गुड़ के व्यंजन प्रमुखता से बनाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम वही स्वाद और सेहत से भरपूर तिल गुड़ की रेसिपी बनाने वाले हैं। उसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है 1 किलो तिल, उसके अंदर मैंने डाला है आधा किलो गुड़ और साथ में मैंने लिया है 250 ग्राम खोया, जो कि मैंने घर पर बनाकर तैयार किया है। आप मार्केट वाला खोया भी यूज़ कर सकते हैं, इट्स टोटली डिपेंडिंग ऑन यू। और यहाँ पर मैंने लिए हैं काजू और बादाम, जो कि लिए हैं 2 टेबल स्पून। तो चलिए सबसे पहले हम तिल को कर लेते हैं रोस्ट। तो यहाँ पर मैंने एक बड़ी सी कढ़ाई रख दी है, जिसे मैंने गर्म कर लिया है और उसके अंदर डाल दिए हैं तिल। तिल को हमें कंटिन्यू चलाते हुए मीडियम फ्लेम पर भूनना है। तिल को हमें कलर चेंज होने तक भूनना है, बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, जस्ट तिल का कलर हल्का सा लाइट ब्राउन हो जाए इतना ही हमें भूनना है। अगर ज़्यादा तिल को भून देंगे तो तिल का जो स्वाद है वो हल्का सा कड़वा होने लगेगा। तो ध्यान रहे, तिल को हमें हल्का लाइट ब्राउन होने तक ही भूनना है। तो यहाँ पर हमारे तिल भून चुके हैं और अब हम इसे निकाल लेते हैं। तो तिल को हमें थोड़ा ठंडा होने देना है, गरम गरम ही नहीं पीसना है। तो 1 किलो तिल में से 750 ग्राम तिल को मैं पीस लूँगी मिक्सर में, और यहाँ पर मैंने 250 ग्राम तिल को अलग कर दिया है, जिसे मैं खड़ा तिल को ही यूज़ करूँगी 250 ग्राम। तो यहाँ पर 750 ग्राम तिल को मैं मिक्सर ग्राइंडर में हल्का सा पीस लूँगी, ताकि वो एक पाउडर फॉर्म में आ जाए। ध्यान रहे, हमें तिल को बहुत ज़्यादा नहीं पीसना है, वरना तिल के अंदर जो मौजूद तेल है वो बाहर निकल आएगा और जो तिल का लम्स टाइप बन जाएगा, तो वो हमें नहीं चाहिए। हमें तिल को पाउडर फॉर्म में ही रखना है। तो हल्का सा हमें जस्ट उसे ग्राइंड करना है, ताकि इस तरीके से कुछ आधे आधे अधूरे टुकड़ों में तिल हमें देखने को मिले। तो यहाँ पर हमें इस तरीके से सारे तिल को 750 ग्राम तिल को पाउडर फॉर्म में बना लेना है। तो यहाँ पर मैंने 750 ग्राम तिल को इस तरीके से पाउडर फॉर्म में बना लिया है। और अब हम चलते हैं इसकी चाशनी बनाने की प्रोसेस में। तो यहाँ पर मैंने 250 ग्राम तिल को सेपरेट कर दिया है, जिसे मैं खड़े तिल को ही यूज़ करूँगी 250 ग्राम। तो इससे जो लड्डू या मिठाई है वो दिखने में भी अच्छी लगती है, क्योंकि अगर हम पूरे तिल को पाउडर फॉर्म में बना देंगे तो वो खाने में उतना ज़्यादा टेस्टी नहीं लगेगा। तो जो तिल का एक रियल टेस्ट होता है वो भी हमें खाने में अच्छा लगेगा, इसलिए हम 250 ग्राम तिल को सेपरेट करके खड़े ही यूज़ करते हैं। तो अब हम यहाँ पर बना लेते हैं चाशनी। उसके लिए मैंने कढ़ाई में 2 टेबल स्पून घी डाल दिया है और उसमें डाल दिया है आधा किलो गुड़। गुड़ को हमें कंटिन्यू मीडियम फ्लेम पर चलाना है, ताकि जो गुड़ के लम्स हैं वो बिल्कुल भी ना रहें और गुड़ एकदम लिक्विड फॉर्म में आकर तैयार हो जाए। तो इसी तरीके से हमें गुड़ की चाशनी बनानी है। इसमें बिल्कुल भी हमें पानी ऐड नहीं करना है, ध्यान रहे, बिल्कुल हमें इसमें पानी यूज़ नहीं करना है फ्रेंड्स। यहाँ हमें घी और गुड़ दोनों को मिक्स करके चाशनी तैयार करनी है। तो यहाँ पर गुड़ के जो लम्स हैं वो बिल्कुल अच्छी तरीके से घुल चुके हैं और यहाँ पर बिल्कुल हमारी बढ़िया सी चाशनी तैयार हो चुकी है। तो अब इस स्टेज पर हम इसमें डाल देते हैं खोया, जो कि मैंने घर पर बनाकर तैयार किया था। आप चाहे तो मार्केट वाला भी यूज़ कर सकते हैं, या आप इसकी जगह चाहे तो जो मिल्क पाउडर आता है उसका भी यूज़ कर सकते हैं, बट खोया का टेस्ट ज़्यादा बढ़िया लगता है। तो आप कोशिश कीजिए कि खोया ही इसमें ऐड करें। तो यहाँ पर मैंने खोया को इसके अंदर डाल दिया है, और ये जो चाशनी थी वो एक बार फिर से हल्की सी लूज़ हो चुकी है, क्योंकि खोया में भी हल्का सा पानी होता है। तो खोया को भी हम गुड़ के साथ अच्छे से भून लेंगे, ताकि जो खोया के अंदर की एक कच्ची सी स्मेल होती है, हम दूध वगैरह में हल्की सी स्मेल जो हमें फील होती है, उसी प्रकार से खोया में भी एक स्मेल होती है। तो इस तरीके से भून लेने के बाद जो खोया की स्मेल है वो चली जाती है और खाने में मिठाई अच्छी लगती है। तो यहाँ पर मैंने खोया को गुड़ के साथ 3-4 मिनट के लिए अच्छे से कंटिन्यू भून लिया है, और जो चाशनी है वो अब हमारी बिल्कुल बनकर तैयार हो चुकी है। तो हमें इसे ध्यान रहे फ्रेंड्स, चाशनी को जब भी हम पकाएंगे तो कंटिन्यू उसे चलाते रहें, बिल्कुल भी छोड़े ना, क्योंकि चाशनी बहुत ही जल्दी कढ़ाई में चिपक जाती है और जो टेस्ट है वो बिल्कुल ही ख़राब हो जाएगा, उसका जला जला सा फ्लेवर आएगा। तो कंटिन्यू हमें इसे मिलाते हुए ही चाशनी को बना के तैयार करना है। तो यहाँ पर मावा और गुड़ अच्छी तरीके से पक चुके हैं, और देख सकते हैं आप इसमें कितने अच्छे से बबल्स आने लगे हैं। और अब हमें इसे कंटिन्यू चला लेने के बाद में इसके अंदर ऐड कर देना है इलायची पाउडर, जो कि मैं यहाँ पर डाल रही हूँ आधा टीस्पून। और अगर आपके पास खड़ी इलायची है तो आप उसके दाने निकाल के उसे भी कूट के यूज़ कर सकते हैं।
तो लड्डू या मिठाई में अगर हम इलायची पाउडर डालते हैं तो उसका जो टेस्ट है काफ़ी बढ़ जाता है, क्योंकि इलायची की जो एक खुशबू होती है वो बहुत ही बढ़िया लगती है मिठाई में। तो आप इलायची पाउडर ज़रूर डालें। और यहाँ पर इलायची पाउडर डाल देने के बाद मैं डाल रही हूँ काजू और बादाम को, जो मैंने कट करके रखा हुआ था बारीक बारीक टुकड़ों में, वो भी हम यहाँ पर डाल देते हैं। ये टोटली आप पर डिपेंड करता है कि आप कौन कौन से ड्राई फ्रूट्स इसमें ऐड करना चाहते हैं। आप चाहें तो इसमें किशमिश या फिर पिस्ता ये भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैंने यहाँ पर काजू और बादाम का यूज़ किया है। तो अब इसे हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं। और अब हमारी चाशनी बिल्कुल बनकर तैयार है। तो चाशनी के बनने के बाद में हमें इसकी गैस की फ्लेम को ऑफ कर देना है, क्योंकि चाशनी जो है काफ़ी देर तक गर्म होती है, जल्दी से ठंडी नहीं होती है। तो बस हमें गैस की फ्लेम को ऑफ कर देना है और अब इसमें डाल देना है हमारे पिसे हुए तिल। और जो 250 ग्राम तिल हमने सेपरेट रखे थे, खड़े तिल, वो भी हम यहाँ पर इसमें डाल देते हैं। तो दोनों ही तिल को हमने डाल दिया है। और अब इसे हमें कंटिन्यू चलाते हुए फटाफट से मिक्स कर लेना है, क्योंकि चाशनी के ठंडे होने के पहले ही हमें इसे मिक्स करके तैयार करना है। क्योंकि अगर चाशनी ठंडी हो जाती है तो वो जमने के बाद हल्की सी हार्ड हो जाती है और मिक्सचर के मिक्स होने में प्रॉब्लम आती है। तो हमें गरम गरम चाशनी में ही सारे तिल के पाउडर को अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो दोस्तों, मकर संक्रांति जो है, भारत में हर त्योहार पर विशेष पकवान बनाने और खाने की परंपराएं भी प्रचलित है। इसी श्रृंखला में मकर संक्रांति के अवसर पर विशेष रूप से तिल और गुड़ के खाने की परंपरा है। कहीं पर तिल और गुड़ के लड्डू बनाए जाते हैं तो कहीं पर चक्की तिल और गुड़ से एक गजक नाम की रेसिपी भी बनाई जाती है, जो कि लोग बहुत ही पसंद करते हैं। तो इसके पीछे एक वैज्ञानिक कारण भी है कि तिल गुड़ का सेवन शरीर के लिए क्यों ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, क्योंकि सर्दी के मौसम में शरीर को गर्मी की आवश्यकता होती है और तिल और गुड़ के व्यंजन यह काम बखूबी करते हैं, क्योंकि तिल में तेल की प्रचुरता रहती है, जिसका सेवन करने से हमारे शरीर में पर्याप्त मात्रा में तेल पहुंचता है, जो हमारे शरीर को गर्माहट देता है। तो आज इसी स्वाद और सेहत से भरपूर रेसिपी को हम बना रहे हैं। तो अब यहाँ पर हमारा बैटर तैयार हो चुका है और उसके लिए मैंने यहाँ पर एक स्टील की प्लेट को इस तरीके से घी के साथ ग्रीस कर लिया है, क्योंकि हम इस पर गरम गरम बैटर को डालेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पर स्टील की प्लेट का ही यूज़ करेंगे और हाथ में घी को ग्रीस करके इस तरीके से पूरे बैटर को पूरी थाली में फैला देंगे इक्वली। तो हाथ में घी को ग्रीस करने से जो बैटर है वो हाथ में चिपकता नहीं है और हल्के से इस तरीके से पूरा बराबर इक्वली हम पूरे बैटर को थाली में फैला देते हैं। तो यहाँ पर इसे अब हम इसे ठंडा होने देते हैं और दूसरे आधे बचे हुए बैटर को हम लड्डू बना लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर दो तरीके से इसका मिठाई बनाने में यूज़ किया है। आधे बैटर का यूज़ मैंने चक्की बनाने में किया है और आधे बैटर से अब हम लड्डू बना लेते हैं। तो यहाँ पर जो बैटर है हल्का सा ठंडा हो चुका है, पूरी तरीके से ठंडा नहीं करना है, वरना जो लड्डू है वो बन नहीं पाएंगे। तो यहाँ पर मैंने इसे हल्का सा ठंडा कर लिया है और अब हम इसके सारे लड्डू भी इसी तरीके से बना लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को लड्डू ज़्यादा खाना पसंद है या मिठाई, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आप लोगों के घर में ये तिल और गुड़ की मिठाई किस तरीके से बनाई जाती है ये भी बताइएगा। तो बस अब हम इसी तरीके से सारे लड्डू बनाकर तैयार कर लेते हैं। वैसे तो कई जगहों पर तिल और गुड़ की मिठाई भी बनाई जाती है जिसमें खोया ऐड नहीं किया जाता है, बट अगर इसमें आप खोया भी ऐड करते हैं तो इस मिठाई का जो स्वाद है काफ़ी बढ़ जाता है। तो इसीलिए बस मैंने यहाँ पर खोया भी इसमें ऐड किया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर अब हमारे लड्डू बनकर बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। तो देखिए, देखने में ही कितने ज़्यादा यमी लग रहे हैं, खाने में उससे भी ज़्यादा स्वादिष्ट है। तो फ्रेंड्स, अपने घर पर इस रेसिपी को आप एक बार ज़रूर बनाइएगा और अपनी फैमिली के साथ इसे खाइएगा। तो इस सर्दियों में ये गर्म तासीर वाली रेसिपी आप लोग अपने घर में ज़रूर बना के खाइएगा। तो फ्रेंड्स, अब हमारे लड्डू तो तैयार हो चुके हैं। तब तक हमारी जो मिठाई बनाने के लिए हमने बैटर को थाली में फैलाया था वो भी अच्छे से ठंडा हो चुका है। तो बैटर के ठंडा हो जाने के बाद अब हम नाइफ़ की मदद से इस तरीके से चौकोर आकार में सारी मिठाइयों को भी कट कर लेते हैं। तो इसी तरीके से सारी मिठाइयों को मैंने कट कर लिया है। बैटर के ठंडा होने के बाद ही हमें चाकू से मिठाइयों को काटना है, ताकि वो अच्छी तरीके से कट हो पाए। तो बस यहाँ पर अब हमारी मिठाइयाँ भी बनकर बिल्कुल तैयार है। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसी ही नई नई रेसिपीज़ देखने के लिए, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहें। तो फ्रेंड्स, हैप्पी मकर संक्रांति इन एडवांस। थैंक यू सो मच फॉर